नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष और हम में स्वागत करता हूं। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसमें ये जानेंगे कि ग्रहों के आधार पर हमारी लंबाई, हमारा कद कैसे निर्धारित होता है। हम किसी भी जातक की कुंडली को देखकर यह बता सकते हैं कि उस जातक की लंबाई कितनी होगी। क्या वो लंबा होगा, क्या वो सामान्य कद का होगा या वो छोटा होगा। ये सभी चीज़ें हम ग्रहों के आधार पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने अपने एपिसोड नंबर 5 और 6 में द्वादश भाव की जानकारी के बारे में आपको बताया है। आप उसको अवश्य देखें और वहाँ से हमको ये मालूम होगा कि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र को, उसके संपूर्ण स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी शारीरिक विशेषताओं को हम कुंडली के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। भाव के आधार पर, ग्रहों के आधार पर हम सब कुछ जान सकते हैं कि उसकी स्त्री कैसी होगी, उसका परिवार कैसे होगा, उसके पास धन कितना होगा, संपत्ति कितनी होगी। उसी तरीके से हम यह भी जान सकते हैं कि उस व्यक्ति की लंबाई कैसी होगी, उसका कद कैसे होगा। तो आइए हम ग्रहों के स्वभाव के आधार पर देखते हैं कि क्या होगा, किस ग्रह के आधार पर उसकी लंबाई होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य ग्रह का जो माप होगा वो क्या होगा, सामान्य। चंद्रमा लंबा का प्रतिनिधित्व करेगा, मंगल छोटे का प्रतिनिधित्व करेगा, बुध सामान्य का प्रतिनिधित्व करेगा और गुरु मध्यम का प्रतिनिधित्व करेगा, शुक्र मध्यम का प्रतिनिधित्व करेगा, शनि बहुत लंबा का प्रतिनिधित्व करेगा, राहु मध्यम का प्रतिनिधित्व करेगा और जो केतु है वह लंबा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह हैं यह लंबाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बात ये आई कि लंबाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु ये कहाँ विराजित होंगे। तो हम ये देखेंगे कि यह व्यक्ति लंबा होगा या छोटा होगा या नाटा होगा। तो हमने देखा कि शरीर की संपूर्ण विशेषताओं को देखने के लिए हम भाव का उपयोग करते हैं, प्रथम भाव का उपयोग करते हैं। तो प्रथम भाव अर्थात कुंडली का लग्न भाव। तो आप किसी भी जातक की कुंडली को देखिए और उसके लग्न को देखिए कि उसका लग्न कौन सा है और उस लग्न पर कौन सा ग्रह विराजमान है और वहाँ की राशि को भी हमको देखना है कि उस लग्न में कौन सी राशि है। दोनों के स्वभाव के आधार पर क्या होगा, हम यह तय करेंगे कि उस जातक की लंबाई कैसी होगी। आइए इस नियम को कुछ कुंडलियों पे लगाते हैं और परीक्षण करते हैं। इसमें हमने 2 कुंडलियाँ ली हैं, एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की और दूसरी कुंडली जो ली है हमने वो अमिताभ बच्चन जी की। तो पहली कुंडली लेते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी की और इसमें इस नियम को लगाकर इसका परीक्षण करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न में मंगल, शुक्र और बुध 3 ग्रह यहाँ पे विराजमान हैं और दूसरे घर में वृश्चिक राशि का शनि है, मकर राशि के केतु हैं, 7वें घर में मेष राशि के गुरु हैं, 10वें घर में कर्क राशि के राहु हैं, 11वें घर में सिंह राशि के चंद्रमा है और 12वें घर में कन्या राशि के सूर्य हैं। इस प्रकार से ये कुंडली शास्त्री जी की है। इसमें हम सबसे पहले बिंदु निकालते हैं परीक्षण के लिए लग्न को।
तो लग्न यहाँ पे 7 नंबर का, अर्थात लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र है। दूसरा बिंदु यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रह विद्यमान हैं। तो यहाँ पे मंगल, शुक्र और बुध। तो मंगल ग्रह जो है वो कैसे लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है? छोटी लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र जो है वो मध्यम का प्रतिनिधित्व करता है। बुध जो है वो सामान्य लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है। और लग्न का जो स्वामी है तुला राशि का शुक्र, वह भी क्या प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम ऊंचाई को प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखें कि लग्न पे किसकी दृष्टि है? तो लग्न पे दृष्टि भी गुरु की है, और गुरु भी क्या प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम लंबाई को ही प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे जितने भी योग बन रहे हैं वो कैसी लंबाई के बन रहे हैं? मध्यम लंबाई के योग बन रहे हैं। और उसमें मंगल विराजित है। मंगल कौन से लंबाई को प्रतिनिधित्व करता है? छोटी लंबाई को प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि शास्त्री जी की जो लंबाई थी वह औसत से कुछ कम थी। अब अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का परीक्षण करते हैं। इनकी कुंडली देखिए स्क्रीन पर लगी हुई है। यह कुंडली जो है यह कुंभ लग्न की है। 11 नंबर देखिए, लग्न पर 11 नंबर लिखा हुआ है। प्रथम भाव अर्थात लग्न पे केतु विराजमान है। चतुर्थ भाव पर शनि विराजमान है वृषभ राशि के। छठवें भाव पर कर्क राशि के गुरु हैं। 7वें भाव पे सिंह राशि के राहु है। और अष्टम स्थान पर कन्या राशि के बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल स्थित हैं। 9वें स्थान पर तुला राशि के चंद्रमा स्थित है। इस प्रकार से ये कुंडली किनकी हुई? अमिताभ बच्चन जी की हुई। अब इसमें हमको लंबाई का परीक्षण करना है। तो लंबाई के लिए सबसे पहले हम चलते हैं लग्न की ओर। लग्न में देखें हम क्या है। नंबर 1 लग्न कुंभ राशि का है। कुंभ राशि का स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। सबसे पहले हम शनि यहाँ पे अंकित कर लिए। उसके पश्चात हम देखते हैं कि कुंभ लग्न पर कौन विराजित है? केतु विराजित है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो 7वें नंबर पर कौन विराजित है? राहु। इनकी भी दृष्टि लग्न पर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लग्न पर केतु की दृष्टि है। केतु क्या प्रतिनिधित्व करता है? ऊंची लंबाई को प्रतिनिधित्व करता है, ऊंचाई को प्रतिनिधित्व करता है। उसके साथ शनि जो है यह भी लंबी लंबाई को, ऊंची लंबाई को प्रतिनिधित्व करता है। और राहु भी है, वो क्या करता है? इसको सपोर्ट करता हुआ अर्थात मध्यम बताता है। फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे कि कुंभ राशि होने के कारण, शनि और केतु के कारण अमिताभ बच्चन की जो लंबाई है वो सामान्य से क्या है? अधिक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रहों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की लंबाई को जान सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली निकालिए और अपनी कुंडली निकालकर उसका परीक्षण कीजिए। क्या यह सही आपको बता रहा है? क्या आपको सही वस्तुस्थिति का अवगत करा रहा है? तो यहाँ पे आइए यहीं पर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक इसमें कमेंट्स भी करिए। धन्यवाद।